आगे बढ़ के अपर ब्लॉक महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वुमेंस डे। जब भी वुमेंस डे आता है उससे कुछ दिन पहले महिला 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 करके बातें होने लगती हैं। आज महिलाएं यहाँ हैं, कभी कहाँ हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन सब की बातें तो होती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं दिखाई जाती हैं, आज उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। स्लम एरिया के बच्चों को डिफेंस ट्रेनिंग, जूडो, कराटा, ये शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं। तो आइए, जयपुर में ज्योति नगर है। ज्योति नगर के एक छोटा सा एरिया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वहाँ पर गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। और वो ट्रेनिंग किसके द्वारा दी जा रही है वो भी हम आपको बताएंगे। और वहाँ क्या होता है, किस टाइप से उनको सिखाया जाता है, सेल्फ डिफेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो सब भी हम आपको बताएंगे। तो आइए, सेल्फ डिफेंस के बारे में कुछ हम बातें जानते हैं और उनको क्या सिखाया जाता है। उनको सिखाने वाले एक कोच है, और ये जो भी चीज़ें करवाई जा रही है, रॉबिन हुड आर्मी है, एक सोशल वर्कर की तरह जो काम करती है बच्चों के लिए, उसके लिए है। और इन कोच से हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो सिखाई जा रही है। सर, आपका नेम? दिनेश दावी। ओके सर, यहाँ पर एक दिन मैं गुज़र रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ऐसी जूडो कराटा की ड्रेस में है, लेकिन उन बच्चों के अपीयरेंस को देख के ही मैं समझ गई थी कि ये कहाँ रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसे जो भी शेल्टर के नीचे भी ऐसे कभी क्लास दी जाती है, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आया। मैंने कहा कि चलो देखते एक बार जाके कि फाइनली हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारी घटनाएं होती हैं जो हम नहीं देख पाते। सडनली मेरी नज़र पड़ गई तो मैं आ गई, तो आके आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं सीरियसली चाहती थी कि जो चीज़ आप लोग कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। और स्पेशली मैंने प्लान बनाया कि महिला दिवस के दिन हम लोग इस चीज़ को ज़रूर प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो जो ये सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग आप बच्चों को दे रहे हैं, जूडो कराटा की जो ये ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, क्या इनमें बच्चों को क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसा लग रहा है इन बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग करके? मज़ा आ रहा है, तभी इतने सारे लोग हैं, तभी इतनी सारी बच्चियां हैं। और इसके बारे में आप बताइए क्या क्या आपने अभी तक इनको सिखा दिया है, एक बार आप बताइए इसके बारे में। अभी जैसा आपने देखा, हमने कराटे के कुछ बेसिक ट्रेनिंग आपको दिखाई। जैसे आपने बच्चों की किक देखी, पंच देखे, ब्लॉक देखे, ये सारा बेसिक ट्रेनिंग है। अगर हिंदी में बोले तो लात मुक्का। आज के टाइम में हर महिला को, हर गर्ल्स को लात मुक्का मारना आना चाहिए, तो वही हम इनको मतलब सिखा रहे हैं। बच्चे किक मारना सीख रहे हैं, पंच मारना सीख रहे हैं, ब्लॉक करना सीख रहे हैं। उसके साथ साथ हम इनको सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं। कोई चक्कू मारे तो, कोई पीछे से आके पकड़ ले तो, कोई बैग लेके छीन के भागे तो किस तरह से अपना बचाव करना है। और कराटे ये एक ऐसा गेम, ऐसा आर्ट है कि इसको सीखने के बाद महिला या गर्ल्स कोई भी हो, वो किसी पे निर्भर नहीं रहती। वो पूरे मतलब संसार में कहीं भी अकेली घूम सकती है, कहीं भी पढ़ने जा सकती है, कहीं भी नौकरी करने जा सकती है। वो अपने ऊपर, वो किसी पे निर्भर नहीं रहती है कराटे सीखने के बाद। थैंक यू सो मच सर। सर, मैं ये चाहती हूँ कि जो भी आपने इन लोगों को जो सिखाया है वो थोड़ा सा कुछ एक्ट वगैरह सिखाए। कुछ सेल्फ डिफेंस में आप दिखा रहा हूँ। एक गर्ल्स है, वो आगे बढ़ के एक गर्ल्स को सर में चक्कू मारेगी, नाइफ मारेगी, तो वो किस तरह से ब्लॉक करके और अपना बचाव करती है, आप देखिए। ओके। और पीछे यस, ये गर्ल्स है, ये आगे बढ़ के इसको सर में चक्कू मारेगी, नाइफ मारेगी। उस नाइफ को ये किस तरह से ब्लॉक करके और उसके बाल पकड़ के और उसको पेट में नी मारती है, आप देखिए। यस, 1 2 3 यस 4 अब ब्लॉक करके उसके बाल पकड़ के उसके स्टोमक में नी मार रही है। यस, थोड़ा बाहर आप
डिफेंस के बारे में काफ़ी कुछ ये लोग दिखा रहे हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अभी बाकी हैं, तो आप रुकिए और दिखाइए। सर नेक्स्ट सेल्फ डिफेंस की जो एक्टिविटी नंबर 2 है, उसमें भी हम दिखा रहे हैं कोई सर में चक्कू मारे तो अभी ब्लॉक करा था, अभी हैंड ब्लॉक करके और उसके हाथ को तोड़कर किस तरह से एल्बो मारती है उसके बैक में, वो देखिए आप। यस सेल्फ नंबर 2 यस, इसमें दिखा रहे हैं एक गर्ल से वो सर में चक्कू मारेगी, उसको हैंड से ब्लॉक करके उसके हाथ को तोड़ के और उसकी बैक में एल्बो मारेगी गर्ल्स, देखिए आप। ओके यस 1 2 3 4 वेरी गुड, और उसकी बैक में फिर एल्बो मारा। अगर ये सीरियसली अगर बाहर किसी दूसरे को मारेगी तो उसकी बैक टूट भी सकती है, हाथ टूट भी सकता है उसका, बट यहाँ ये आपस में तोड़ नहीं सकते। ओके, वो मतलब ये ट्रेनिंग का पार्ट होगा ना एक, ठीक है। सेल नंबर 3 भी दिखा रहा हूँ आपको मैं। सर श्योर। सेल नंबर 3 ओह, ये छोटे से बच्चे करने वाले हैं। गर्ल्स है, इसमें भी हम नाइफ का दिखा रहे हैं। एक गर्ल्स को आगे बढ़ के पेट में चक्कू मार रही है, नाइफ मार रही है, तो वो अचानक साइड में आके उसके चक्कू को, उसके हाथ को पकड़ के उसकी लेग को किस तरह से ब्लॉक करेगी, उसके पैर को तोड़ेगी, आप देखिए। यस 1 2 सर आपसे एक और बात पूछनी थी मुझे, जैसे कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो मतलब इनको सिखाने में आपको डिफिकल्टी नहीं होती? नहीं, छोटे बच्चों को सिखाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आती है। किस टाइप की प्रॉब्लम्स आप फेस ये आती है कि छोटा बच्चा जल्दी से समझ नहीं पाता, बड़ा बच्चा जल्दी से कैच कर लेता है, तो थोड़ी कोच को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। किस टाइप से, मतलब ये कोई जैसे करनी पड़ती है, एक एक मूवमेंट को क्या 10-10 20-20 50-50 बारी बताना पड़ता है, जब जाके ये आपकी बात फॉलो करते हैं? बिल्कुल करते हैं मैम। अच्छा, बड़े इसके होते हैं वो थोड़ा सा जल्दी कैच करते हैं, छोटा बच्चा थोड़ा सा कैच करने में, थोड़ा कराटे के मूवमेंट्स थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं तो उसको सीखने में थोड़ा सा, बट ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनका रुझान बहुत अच्छा है सीखने में। इनकी मेहनत के बारे में आप क्या इनकी मेहनत बहुत अच्छी है, इनको बहुत मज़ा आ रहा है और ये रेगुलर हैं, मतलब एक दिन भी, जब भी इनकी वीक में 2 दिन क्लास होती है, एक दिन भी मिस नहीं करते हैं ये। इनको इंतज़ार रहता है कि हमारे कराटे क्लास जो डे है उसका वेट करते हैं ये। कितना वीकली क्लासेस होती है? वीक में 2 है और करीब 1 ईयर से क्लास चल रही है, उसके साथ साथ इनका 2 दिन ही बताया मैंने, वीक में 2 दिन। यस, 2 साल से क्लास चल रही है। दूसरा, कराटे में इनका बेल्ट ग्रेडिंग भी होता है, जैसे कराटे में लास्ट बेल्ट होती है ब्लैक का मतलब होता है कराटे में ग्रेजुएशन, BA कंप्लीट, ऐसे इनकी बेल्ट ग्रेडिंग भी हो रही है, NGO इनको ग्रेडिंग भी करवा रहा है। साथ के साथ अभी हमारे बच्चे ब्लू बेल्ट, मतलब कराटे में 3rd लेवल की बेल्ट तक पहुंच चुके हैं और अभी 4था बेल्ट का इनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है। वो एग्जाम्स आप किस टाइप से लेते हैं? वो एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, कराटे में रिटर्न कुछ भी नहीं होता, टोटल प्रैक्टिकल होता है फॉर डिफेंस फॉर ट्रेनिंग। जैसे जैसे टाइम इनका बढ़ता जाता है, ट्रेनिंग इनकी बढ़ती जाती है, उसके अकॉर्डिंग इनका टेस्ट होता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर मैं ना इन बच्चों से भी बात करना चाहती हूँ, क्या इजाज़त है? ओके, कौन आएगा आप लोगों में से? ये छोटी छोटी गर्ल्स भी दिख रही हैं, कैसा लगता है आप लोगों को यहाँ पे? काफ़ी एक्साइटेड है, बहुत, उनकी शक्ल से पता चल रहा है। कौन आ रहा है मुझे? जल्दी आ जाओ, जल्दी। आप बताओ कराटे के अच्छा, आपका नेम? माय नेम इज़ कल्पना। ओके, सो कल्पना, यहाँ पे जो ये है क्लास चलती है, कितने टाइम से आ रहे हो आप? मैं 1 जनवरी से आई हूँ। 1 जनवरी से। कितना टाइम हो गया अभी, मतलब 2-3 मंथ्स हुए हैं? हाँ, ओके, तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे सीख के? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसके यहाँ पे आने के अलावा और क्या क्या करते हो आप? मैं यहाँ पे आने के अलावा पढ़ने भी जाती हूँ और कोचिंग जाती हूँ और यहाँ पे भी आती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी आप आते हो तो आपको टाइम मिल जाता है कोचिंग, स्कूल और मतलब कैसा, और भी घर पे काफ़ी सारा काम होता है, तो यहाँ पे आने का टाइम मिल जाता है? हाँ, मिलता है ना। अच्छा, और आपकी मम्मा और पापा आपको यहाँ पे आने के लिए अलाउ कर देते हैं? हाँ, अलाउ किया है ना। अच्छा, क्या बोल के आपने उनसे परमिशन लिया कि आप कहाँ जा रही हैं? मैंने बोला था मैं कराटे सीखने जा सकती हूँ क्या? मेरी माँ बोली थी हाँ सीख सकते हो। अच्छा, आपको पता है कराटे क्या होता है? हाँ, सीख, अपनी सुरक्षा के लिए सीखना है। बच्चों शांत हो जाओ प्लीज। इतनी सारी बातें हमने कर ली और बच्चों की ट्रेनिंग के बारे में भी बात कर ली। अब
थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। और अब हम उनसे बात करने के लिए जाते हैं जिन्होंने ये सब स्टार्ट किया है। तो ये सब जो भी इनिशिएटिव लिया गया, ये रॉबिन हुड आर्मी है जो कि एक एनजीओ है, उसकी तरफ से लिया गया है। और उसकी तरफ से आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं, ये पूरी टीम है उनकी, उनके पास जाते हैं। सो हाय, शी इज़ योगिता। तो हाय योगिता, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू? ओके, सो योगिता, ये जो भी बच्चों की ट्रेनिंग वगैरह जो भी हो रही है, इसके पीछे को क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? मतलब आपने स्टार्ट किया है ये सब? हमारी टीम ने, ऑफ कोर्स। आपकी टीम ने स्टार्ट किया है। तो ये स्टार्ट आपने जो इनिशिएटिव लिया, क्या फर्स्ट पहली चीज़ आपके माइंड में आई थी कि ये इनिशिएटिव हमको स्टार्ट करना है? उसके बारे में प्लीज़ आप अपने व्यू पॉइंट शेयर कीजिए। श्योर। एक्चुअली क्या है ना कि मैं खुद एक लड़की हूँ, राइट। सो जब जैसे सर ने भी बताया था कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप कभी अकेले कहीं निकल गए या कहीं आप गए और आपने रियलाइज़ किया सडनली कि आप अकेले हो या रास्ता सही नहीं है, सुनसान है, आपको डर लगने लगता है, किसी को भी डर लगने लगता है। तो जब हमें अपनी सुरक्षा करनी आती है तो वो डर कम हो जाता है और दूसरे की भी आप रक्षा कर सकते हो। यू नो, इट्स लाइक अ एम्पावरमेंट। और प्लस एक स्किल बिल्डिंग होती है, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। बच्चे क्योंकि ये बस्ती के हैं, अगर फ्री होते हैं तो थोड़े गलत एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाते हैं। सो ये पॉजिटिव साइड डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने सोचा था कि हम इसको स्टार्ट करते हैं। बट जब हम इसको स्टार्ट कर रहे थे तो वी आर नॉट श्योर कि ये बच्चे कितना इनसे रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या ये बच्चे कर पाएंगे, करना चाहेंगे। कई बार क्या होता है, 4 दिन आते हैं फिर आना बंद कर देते हैं। लॉन्ग रन में ये कुछ करेंगे नहीं करेंगे, वी हैव नो आइडिया। बट ये सोच के कि अगर ये कर गए तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, तो ये सोच के हमने इसको स्टार्ट किया था। और हमें इट्स लाइक ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड कि हमें एक अच्छे से कोच भी मिल गए थे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। तो उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, इन बच्चों को काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे आने लगे और वो जब मूव्स करते तो हमें ही देख के लगता है कि वाओ, मतलब कितने अच्छे से कर रहा है। रेगुलर आते हैं, यू नो, इनका प्रॉपर हम अटेंडेंस तक मेंटेन करते हैं। इफ़ दे डोंट कम वी एक्चुअली आस्क देम कि क्या प्रॉब्लम है। स्कूल के टाइमिंग्स का इशू है तो हम ट्राई करते हैं कि उसको सॉर्ट आउट कर दें सो दैट ये आ सके और आगे बढ़ सके। इनके एग्ज़ाम्स भी होते हैं इसके कराटे के, तो वी वांट कि ये सारे बच्चे ब्लैक बेल्ट तक जा सके। ओके, सो इनका जो भी ये एक्सपेंस होता है, लाइक मैं देख रही हूँ कि इनकी जो ड्रेस वगैरह पूरा प्रॉपर मेंटेन तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? हमारा जो एनजीओ है रॉबिन हुड आर्मी, और इसका जो एक ये है रॉबिन हुड एकेडमी, जिसके अंडर हम ये सारे एकेडमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, ये ज़ीरो फंड है। हम किसी से पैसा नहीं लेते। तो फिर हम इन काइंड कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। लाइक ये जो यूनिफॉर्म्स है ये डायरेक्टली इनको दी गई हैं। वी हैव नॉट, हमने नहीं खरीदी है, इनके लिए डायरेक्ट सपोर्ट हमें मिलता है। ओके, हाँ। सो पीपल कैन एक्चुअली हेल्प, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं बाय डायरेक्टली इन काइंड कॉन्ट्रीब्यूशन से। रॉबिन हुड आर्मी में भी आप फूड इन काइंड दे सकते हैं डायरेक्टली, या फिर जो हम सरप्लस फूड होता है उसके लिए काम करते हैं। तो इनिशियली हम इस बस्ती में आए थे इन बच्चों को खाना बांटने, फिर धीरे धीरे हमने इनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट लिया और ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इनके आधार कार्ड बने हैं कि नहीं, इनको वैक्सीन लगी है कि नहीं, इनके मेडिकल चेकअप्स होते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और इनमें जो लोग हैं, हमें इन सारे लोगों के सपोर्ट से ही हो पाता है। ये जो जयपुर के लोग हैं उनके सपोर्ट से, और उनका सपोर्ट हमें इन काइंड मिलता है। इन काइंड जी, कुछ लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे अगर डॉक्टर हैं तो वो डायरेक्टली अपनी सर्विस देते हैं, यहाँ आके वो डायरेक्टली चेकअप करते हैं फ्री में। सो दैट वे। ठीक है, आपकी बातें सुनकर काफ़ी अच्छा लगा एंड आई होप कि औरों को भी अच्छा लगे। सो योगिता, मेरा एक और क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है, क्या कभी इन लोगों में से या इन बच्चों में से या किसी भी बच्चे ने आके आपसे ये कहा कि मेरी मम्मा तो नहीं मान रही है, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, आप मेरी हेल्प करो, ऐसा क्या कभी हुआ है? चैलेंजेस तो आते हैं कई बार, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग प्रॉब्लम्स, मैंने पहले भी बताया था कि रहती है, किसी को कहीं से परमिशन नहीं मिल रही। बट देन वही इनकी काउंसलिंग के साथ साथ हम पेरेंट्स की काउंसलिंग भी कर लेते हैं। वही मैं पूछ रही थी आपसे कि क्या कभी ऐसी नीड्स पड़ती हैं आप जो भी काम करती हैं कि कई बच्चे की इच्छा हो रही है और उनके पेरेंट्स नहीं मानते, तो उनको मतलब आपको जाके काउंसलिंग करनी पड़ी हो कि नहीं आप बच्चों को भेजिए, ऐसा हाँ, कुछ? हम बिल्कुल उनसे बात करते हैं, नहीं तो हम बाकी चीज़ें रोक देते हैं, क्योंकि कई बार क्या है कि इन जगहों पे आपको वैसा भी करना पड़ता है
कि हम आपको आज बाकी हेल्प कर रहे हैं, आपको जो भी चाहिए हम आपकी हेल्प करेंगे, बट देन आप उस बच्चे को भेजो सो दैट वो पढ़ भी सके या फिर वो बच्चा बाकी भी कुछ कर सके, सीख सके। ओके हाँ। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, और इन बच्चों को भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया हमारे शूट के लिए। एंड कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी कि आप लोग आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ पाएँ, और काफ़ी सारे अभी आपने एक एरिया चूज़ किया है क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे एरियाज़ और भी हैं, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगी इस वीडियो के थ्रू? हमसे जुड़ना बहुत आसान है ना। हमारी एक वेबसाइट है robinhoodarmy.com, और हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है। व्हाट्सएप नंबर तो अभी तो मैं बता नहीं पाऊँगी, आप शेयर कर दीजिएगा। जरूर मैं आपको शेयर कर दूँगी। बाकी आप www.robinhoodarmy.com पे, हाँ, ओके इट्स 8971966164, ये जो नंबर है इस पे जाकर कोई भी व्हाट्सएप हाई कर सकता है इस पर, और डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेस फूड है तो आप इस पर हाई भेज कर ऑप्शंस मिलेंगे, आप वहाँ से फूड के लिए हमें डायरेक्टली मैसेज आ जाएगा, आप जैसे जैसे ऑप्शंस सेलेक्ट करते जाएंगे, और आप हमारे साथ वॉलंटियर भी कर सकते हैं। ओके है ना, तो जयपुर वाले सारे जुड़ सकते हैं, और हमारी ज़्यादा जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा, जैसे आप बोल रहे हो ना, और भी एरियाज़ में लोग हैं, डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ में पहुँचें और उनकी हेल्प कर सकें, बट ये अकेले तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अकेले। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे हम बिल्कुल कर पाएंगे। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। महिला दिवस के बारे में सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, चलिए पूछते हैं इन बच्चों से इनकी नज़र, क्योंकि महिला दिवस एक ही चीज़ होती है, और जितनी भी महिलाएं हैं या जितने भी लोग हैं ना, मतलब सबके माइंड में महिला दिवस को लेकर है ना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो अभी देखते हैं महिला दिवस को ये लोग कैसे जानते हैं, किस तरीके से लेते हैं। सो आपका नेम? शिवानी सिंगनरू का। शिवानी। शिवानी, आपको पता है महिला दिवस क्या होता है? हाँ, जितना पता है उतना बता सकते हैं। बताइए क्या होता है महिला दिवस? वो हमारी मदर्स के लिए होता है। हम मदर्स के लिए होता है, मदर्स के लिए होता है, आपके लिए नहीं होता? हमारे लिए भी होता है, हम लोग उनके लिए कुछ करें। अच्छा, जैसे हम उनको गिफ्ट लेके जाते हैं। तो यार आप भी तो महिला हो। तो हम अभी महिला बने नहीं है ना, पूरे शादी के बाद बनेंगे ना। अच्छा, ये ऐसे कह रही है अभी हम महिला नहीं बने। और कोई बताना चाहेगा महिला दिवस क्या होता है? कौन बताएगा? यहीं से बता दो। महिला दिवस कब आता है ये तो पता होगा ना? महिला दिवस पता है। क्यों सेलिब्रेट करते हो अपन? सम्मान के लिए। ओके थैंक यू सो मच।